नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम है शिवा। हाँ शिवाजी। अल्कोहलिक एनोनिमस की सुंदर संगत, पश्चिम ईश्वर की कृपा, आप सब भाइयों का साथ कि आज के दिन मैं शराब का जहरीला घूंट नहीं लिया हूँ। संतुष्ट हूँ, समाधानी हूँ दोस्तों। परिस्थिति कोई भी रहे, लेकिन मनस्थिति को संभालने की कोशिश करता हूँ और सोबर हूँ। दोस्तों, आज इसलिए मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक हमारे नागपुर शहर में नया जीवन समूह है, वहाँ पर एक हमारे भाई का 25वां बर्थडे था। थोड़ा सा उन्होंने बड़े पैमाने पे किया तो मैं वहीं रुक गया। तो बर्थडे होने के बाद में मेरा घर आने तक का सफर 1 घंटे का है, तो थोड़ा लेट हो गया मैं। और गाड़ी जैसे ही दरवाजे पे खड़ी की और मैं मीटिंग से जुड़ गया, घर में भी नहीं घुस, और बारिश भी बूंदाबांदी चालू है दोस्त। खैर, अल्कोहलिक सेनानिवास में आने के पहले का मेरा जीवन और जो भी मैं अनुभव करूंगा दोस्तों, जो भी अनुभव मैं यहाँ पर शेयर करूंगा, ये मेरे खुद के रहेंगे। मैं अल्कोहलिक सेनानिवास में आने के पहले कैसा था और अल्कोहलिक सेनानिवास में शुरुआती में आने के समय में मैं क्या अनुभव कर रहा था, और सोब्राइटी मिलने के बाद भी मैं कैसा अनुभव कर रहा हूँ। मेरी परिस्थिति, मेरी मनस्थिति, मेरा विश्वास, मेरा श्रद्धा, मेरा आस्था, अल्कोहलिक सेनानिवास में जो बताया जाता है, ईमानदारी या खुला मन, ये सारी चीजों का उपयोग कर करके मैंने अपने आप को व्यवस्थित कैसे किया, ये विषय में आप लोगों को सब मेरे अनुभव के माध्यम से मैं बता शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। अल्कोहलिक सेनानिवास में आने के पहले दोस्तों, काफी लंबे समय का मेरा शराब का जीवन है, जो संभालने से भी ना समझ ऐसा जीवन। और शराबखोरी की वजह से दोस्तों पूरा मेरा जीवन का वाट लगी पड़ी, सभी क्षेत्रों से, पारिवारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, हर क्षेत्र से मेरी जीवन की अधोगति हुई पड़ी थी। लोग मुझे मेरी समस्या के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी समस्या क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रही। पी रहा था, जी रहा था, लोग मुझे समझा रहे थे, मैं समझने की कोशिश में नहीं था। जैसा लोग समझाते थे वैसा मैं अपने आप को ढालने की कोशिश करता था। जैसे कि कोई रो के समझा रहा तो उसके सामने अपन ने भी आंसू गिरा देना। कोई अगर शांत स्वभाव से समझा रहा है, बेटा बेटा करके, तो अपन जी हाँ जी, माँ जी हाँ जी, पिताजी करके अपन ने कोई हिसाब से अपने आप को चेहरा बना लेने का। कोई अगर मुंहजोरी से समझा रहा है, अगर इस भाषा से, यानी हर चीज का जवाब मैं उस तरीके से दिया करता था, लेकिन मानता नहीं। मेरी समस्या लोगों को दिख रही थी दोस्तों कि मेरी समस्या क्या हो चुकी है, और मेरा सबसे बड़ी जीवन का समस्या क्या थी, जो अल्कोहलिक एनोनिमस के बैनर में हम लोग देखते हैं आज, कि क्या शराब आपकी समस्या बन गई है या शराब आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, और वहां पर प्रश्न चिन्ह लग। तो मेरी समस्या के ऊपर में मेरे जीवन से जुड़े हुए लोग और मेरे शुभ चिंतक मुझे समझाना चाहते थे। शिव अच्छा खासा परिवार है, भगवान को मानने वाले लोग हो, माँ अच्छा है, बाप अच्छे है, भाई अच्छा है, बहन अच्छा है, सब कुछ तुम्हारा अच्छा है, लेकिन ये क्या स्थिति है, क्या करके रखा है। और मेरे पास में दोस्तों जवाब रहते, और मेरे जीवन में सारी चीजें मेरे समय के हिसाब से सब बराबर होने लगी, लेकिन परिवर्तन नहीं लाया। बहुत सारी समस्या, और हर समस्या का सामना दारू के प्याले में। मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा होने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ हुआ करते थे। उन लोगों के अस्वस्थ को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा तैयार करके मैं दारू पी लिया करता। मेरे मन के हिसाब से हुआ तो खुशी में दारू पीना, और मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ तो दुखी में दारू, हर चीज में दारू। यानी मेरे को मेरे जीवन का समाधान करने नहीं आया दोस्तों, मेरे जीवन का नियोजन करने मुझे कभी नहीं समझा। जीवन क्या होता है यार, मनुष्य का जीवन क्या होता है, पारिवारिक स्थिति क्या होती है, सामाजिक स्तर क्या होता है, आर्थिकता बोले तो सिर्फ दारू के लिए ही पैसा, बाकी पैसे का नियोजन कैसे किया जाता है, हर चीज के अनजान हुई। माँ के पेट से निकला तो अगुन लेके निकला, इस तरीके का मेरा वातावरण। कोई भी चीज को समझने को तैयार नहीं। तो हाँ, ऐसा बाइक लेना साला 2 नंबर के काम कर देंगे तो भैया उनके घर में तो होगा ये सब। और मेरे घर में असुविधा थी, क्योंकि मैं गाड़ी घोड़ा लेना या मकान लेना या जमीन लेना या कोई चीज को उत्सव भी मनाना है मेरे जीवन का, तो अच्छे पद्धति से मनाने, ये सब चीजों से अनजान था मैं। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी दोस्तों मेरी दारू। जब मुझे समझ में आने लगा अब तो साला अपना सब कुछ वाट लगी पड़ी है, अब तो दारू बंद करने का या कम करने का प्रयास मुझे करने लगा। पूरी ईमानदारी के प्रयास करता था कि मेरी दारू बंद हो जाए या मेरी दारू कम हो जाए। ना तो कम होती थी, ना तो बंद होती थी। एक चीज, अभी बर्थडे की मैंने बात किया, मेरी शेयरिंग की शुरुआत मैं किया उस समय। मैं आज 25वां बर्थडे में गया था, तो एक विषय शेयर हुआ दोस्तों, और वो विषय को शेयर करने वाले हमारे शेषराज भाई। शेषराज बहुत ही एक अच्छा विषय कि मध्यपान का जो सुधारना एक ये नहीं है, रासायनिक तरीके से नहीं हो सकता, आध्यात्मिक तरीके से हो सकता है। ऐसा कुछ तो भी एक टॉपिक था दोस्तों, उसके ऊपर में उन्होंने न्याय की। और मैं वही चीजें करता था, डॉक्टरों के पास में जाया करता था कि यार मुझे कुछ तो भी ऐसी दवाई दो ताकि मेरी दारू
व्यवस्थित तरीके से चले या तो बंद हो जाए, लेकिन इलाज ही नहीं था। कई ऐसे बाबाओं के पास से मैं जाया करता था, कई बार नींबू नारियल धागे डोरे अम्बकुट पूजा पाठ सारी चीजों का उपाय योजना किया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। असीम ईश्वर की कृपा के तहत दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, और अल्कोहलिक एनोनिमस से मालूम पड़ा कि ये एक बीमारी है। अब ये बीमारी है तो बीमारी के वजह से मेरे जीवन की अधोगति को मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया, और मेरे को बहुत बड़ा डील करना पड़ा। मैं एक ऐसा व्यक्ति कि मुझे अगर चींटी ने भी काट दिया तो उसका बहुत बड़ा मुद्दा तैयार करके दारू पीने वाला, किसी का बाप का नहीं सुनने वाला, अपने घर का कटोरी प्लेट बेच करके दारू पीने वाला। मैं कैसे मानूं यार कि दारू के वजह से मेरे जीवन की अधोगति हो गई है, लेकिन मजबूरी थी दोस्तों मुझे मानना। क्योंकि जब शुरुआत के दिनों में मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, तो जहां जहां मैं जा करके दोस्तों हंसी मजाक किया करता था, और वहां पर अपने लोगों को अपने गियर में लेकर के अपना जुगाड़ू काम किया करता था, तो सारे रास्ते मेरे बंद हो गए, कोई मुझे खड़ा नहीं रखता। कुत्ते को पार्ले खिलाते थे दोस्तों, लेकिन शराब के नशे में अगर दोपहर के दिन में मुझे दारू ज्यादा हो गई है, और मैं अगर उनके दरवाजे पे अगर गिर जाता था ना, तो सामने वाला व्यक्ति दरवाजा लगा दिया करता था, लेकिन मुझे पानी नहीं पिलाना पसंद नहीं करता। ऐसा मेरा अल्कोहलिज्म मैं करके रखा हुआ। अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, पहला कदम हमारा जो बताया जाता है कि शराब के सामने में अधवलता मेरे जीवन को बर्बादी के स्तर तक जा चुका, इस बात को मैंने एक्सेप्ट करना। और वहां पर भी मुझे बोला गया था कि आधे अधूरे प्रयासों से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे एक आठ दो टुकड़े करने पड़ेंगे। मेरी समस्या है दारू। तो जो प्रश्न चिन्ह लगा है ना, क्या शराब आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, और प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उसका उत्तर मुझे देना था। हाँ, मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या शराब बन गई है। इस बात को मैंने जब एक्सेप्ट करना शुरू किया, बीमारी को माना, बीमारी को समझने के प्रोसेस में लगा। अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे वन डे एट ए टाइम का फार्मूला दिया गया, वन डे एट ए टाइम के तहत दोस्तों मैं चलना शुरू किया। आध्यात्मिक बोला गया अल्कोहलिक एनोनिमस पर, आध्यात्मिकता का बेस ईमानदारी है। सबसे पहले आध्यात्मिकता के ऊपर में चलने के लिए मुझे ईमानदारी, और कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज को मैं फॉलो करने लगा, तो मेरे जीवन में रोज चमत्कार होने। और जब शुरुआत में दोस्तों मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, सोब्राइटी मुझे मिलने लगी थी, तो मेरे परिवार के लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक का मीटिंग कर रहा हूँ। ऑफिस से छूटने के बाद 6 बजे ऑफिस से छूटता था, 7 बजे मीटिंग में जाता था, 7 से 8 मीटिंग करता था, और 8 बजे के बाद में एक शॉप के फेलोशिप के साथ में मैं 11 बजे रात को बैठा रहता था। मेरे पास में एक खटारा साइकिल थी जिसमें हवा भरने चवन्नी नहीं रहते थे। मेरा कदर ही नहीं था दोस्तों घर में, क्योंकि मैं जब 6 बजे ऑफिस से छूट रहा हूँ, 7 बजे मीटिंग में जा रहा हूँ, 7 से 8 मीटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद में 11 बजे तक मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप में हूँ एक चौक पे। मैं वहां से निकल रहा हूँ, आधे से पौन घंटे के बाद में दोस्तों मैं साइकिल लेके घर आ रहा हूँ। मेरे परिवार सो गए हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ है क्या बचा खुचा, मैं खा रहा हूँ। और मुझे आज भी याद है वो दिसंबर का महीना, दिसंबर और जनवरी का महीना, ठंडी का दिन था दोस्त। मुझे कोई पूछा नहीं करता, और मैं कौन से जगह पे जा रहा हूँ ये मेरे परिवार को मालूम भी नहीं, और मैं बता भी नहीं रहा। तो बताऊं कैसे? कई बार उनके उम्मीदों पर मैं पानी फेर चुका, तो मुझे बताने को भी शर्म आ रही। और एक बहुत बड़ी समस्या, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में 1 साल का बर्थडे होने के बाद में मेरा, मैंने कहीं तो भी परिवार के साथ में वार्तालाप में जुड़ा दोस्तों। सबसे पहले परिवार मुझे निगलेक्ट कर दिया गया था, नकार दिया गया था, वो नहीं नहीं, क्या करना है तू कर, जीना है पी, जीना है जी, क्या करना है। अदास हो गए मेरे वातावरण की वजह। और मैं एक मेंबर मीटिंग कर रहा हूँ, सारी चीजें हो रहा है, मैं रात को 11 बजे आ रहा हूँ, सब अनदेखा पना मेरे से। शायद वो लोग बिस्तर में सोए सोए यह सोच रहे होंगे, 11 रात को 12 बजे में जब घर आता था, तो क्या करेगा, जुगाड़ का तेरा तरीके तो सब बंद हो गए बेवड़ा, नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा जुगाड़, करके चुपचाप घर में आ रहा। शांत रहता था दोस्तों, किसी से बात नहीं, चीत नहीं, कुछ नहीं। उठे सो के, नहाए धोए, ड्यूटी गए, वहां से आए, मीटिंग किए, घर। परिवार के लोग कोई रिप्लाई नहीं देते, सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन मैं मीटिंग कंटिन्यू कर, और मेरा परिवार समझने को तैयार था। ऐसा ऐसा मेरा चलते रहा, और 1 साल का बर्थडे होने के बाद में दोस्तों मेरे जीवन में कहीं तो भी एक मुझे ऐसा लगने लगा कि यार सारी चीजें व्यवस्थित होने लगा है। जेब में घर के अलमारी में चवन्नी नहीं रहता था, कहीं ना कहीं वहाँ पैसे टरने लगे। कहीं ना कहीं दोस्तों जहाँ पे मुझे अवॉइड कर दिए थे, वो लोग मुझे इनवाइट करने लगे। परिवार समाज हर चीज, मुझे वहां पर एक जगह मिलने लगा। और मैं ये सारी चीजों को कभी जिंदगी में देखा नहीं था ना, तो वो सब चीजों को देख करके मैं उछलने लगा। अरे यार अपने साथ तो अभी भी जुड़ गए, अरे यार अपने साथ तो पैसे भी बच रहे, अरे यार अपने साथ तो ऐसे ही हो रहे। छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं जमीन छोड़ के 2 फुट ऊपर उछलना शुरू, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी अनुभव
नहीं किया था दोस्तों जीवन में, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में कहीं ना कहीं लोग मुझे अपना रहे थे, कहीं ना कहीं मेरे घर में, तो मैं खुश हुआ करता था। और ऐसा करते 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 10 साल तक मेरा सब व्यवस्थित चलने लगा। 10 साल के समय में, पहले साल से लेकर के 10 साल के अंदर, मेरी एक छोटी बहन थी और मैं दोस्तों बहुत उसको चाहता था। मेरा परिवार का सबसे सुंदर चेहरा मेरी छोटी, और उसको मेरे अल्कोहलिज्म के समय में बहुत तकलीफ दिया था। मैं जब मद्यपान शेयर करता हूँ ना दोस्तों, उस बात का मैं अनुभव शेयर करता हूँ कि मैं दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव जब जाया करता था, नागपुर से 8 या 9 बजे वो गाड़ी चलती है, पहेटिया 4 बजे रुकती है, तो प्लेटफॉर्म या मैं रेलवे स्टेशन के सामने खड़े रख के मैं मेरी छोटी बहन को, वयस्क लड़की 18 साल 19 साल की, मैं उसको दोस्तों अनजान जगह पे खड़े रख के दारू के जुगाड़ में घूम रहा हूँ। सोए है लोग, पहेटिया का समय है 4 बजे का, ऐसे समय में मैं उसको अकेले, यानी इतनी यातनाएं मैं उसको दिया हूँ। और जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तो उस बात का मुझे जानकारी होने लगी। मुझे लगने लगा कि मुझे कुछ तो भी भरपाई करनी चाहिए। और जब भरपाई करने के प्रोसेस में मैं जब आया दोस्तों, उसकी शादी किया धूमधाम से, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों, कहीं ना कहीं एक नए, और मैं इसको तकलीफ दिया करके मैं उसके हर काम में इन्वॉल्व होने की कोशिश करने लगा, दिल खुश होकर के मैं करने लगा। और सब हो जाने के बाद में एक ऐसे समस्या मेरे जीवन में आई कि शादी के 2 साल बाद में खटिया पकड़, और मेरी आंखों के सामने दोस्तों, हम पूरे परिवार बैठे और हमारे आंखों के सामने वो तड़पती तड़पती थी। और मेरा पूरा प्रयास रहता, इसको मैं मरने नहीं दूंगी, इसको मैं स्वस्थ करके रहूंगी। मैं एक मेंबर सोबर, मेरे अंदर में वो परिस्थिति को एक्सेप्ट करना, ईश्वर की मर्जी। यानी मुझे ऐसा लगता था कि सारी चीजें मेरे हिसाब से होने को होना, मेरी बहन मेरे परिवार में सबसे खूबसूरत चेहरा है कि मैंने अच्छे से शादी किया, तो इसका ये स्थिति कैसे होने दूं। जड़ी बूटी की दवाई कर रहा हूँ, होम्योपैथी का कर रहा हूँ, आखिरी में वो बेड पे ही पड़ी रहती थी, 4 साल तक बेड पे पड़ी रही। और मैं उसको देखने के लिए हर हफ्ता, 15 दिन, महीना दिन में दोस्तों, मैं नागपुर से छत्तीसगढ़ जाया करता था। मेरी पूरी इच्छा रहती थी इसको मैं बचा के रहूं, और मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प के मर गई थी। अच्छा खूबसूरत चेहरा, यंग महिला, यंग लड़की, 24 साल की उम्र में मर। और मेरा फिर ईश्वर के ऊपर में विश्वास कम हो गया कि मुझे लगने लगा ये 24 साल की उम्र है, बचपना था, जवान हुई, उसके बाद में हमने इसको शादी की है, इसने किसी को मुंह नहीं बजाए, किसी को सवाल जवाब नहीं की, सब लोगों के साथ में बराबर व्यवहार रखी। तो ईश्वर ने इसके साथ ऐसा किया कि मैं कोई ये मेंबर को दोस्तों, मैंने इस बात को शेयर भी किया था, मेरा विश्वास कम होने लगा है। मैं सोबर था, आज से मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले की बात है, तो विश्वास कम होने लगा है। बोले क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा मेरे बहन के साथ में हो गया। ईश्वर है तो ऐसा क्यों किया? क्या ईश्वर को नहीं समझता कि उसका 1 साल का बच्चा है? और वो तो किसी के साथ में लोग तो बोलते हैं ना कि नरक यही है, स्वर्ग वही है, यही सब भरना है, यही सब करना है। तो वो तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर ये हालत उसका हुआ क्यों? मैं जहाँ नहीं वहां दोस्तों मैं सवाल किया कर, ईश्वर है फिर ऐसा हुआ, ईश्वर है तो ऐसा क्यों, ईश्वर है तो वैसा नहीं है कोई ईश्वर। और आपको बताता हूँ, जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मेरे घर के जो देव स्थान है उसको मैं एक महत्व दिया दिया था, ये में प्रवेश करने के बाद में। वहां पर मैं दिया, कपूर, अगरबत्ती जलाना बंद, कुछ नहीं है, सब ढूंढ धतूर है। मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझे एक बार बोल दिए थे, तुमको मानसिक विशेषज्ञ की जरूरत। लोग मेरे ऊपर हंसा करते थे, लोग मुझे ये बोला करते थे इसकी बहन मर गई, फिर मानसिकता से थोड़ा सा डामाडोल हो गई। मैं सोबर रहा, आज से 2 साल पहले की बात, ये हालत में मुझे एक ही मेंबर समझाया कर, अरे उतने दिन के लिए आया होगा, अरे ऐसे कैसे उतने दिन के लिए आया होगा, ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो, उसके साथ ऐसा हुआ क्यों? ईश्वर को नहीं पता क्या मैं उसको कितना पसंद करता हूँ? ईश्वर को नहीं पता क्या उसका 1 साल का बच्चा है? ईश्वर को नहीं पता क्या हमारे परिवार में सबसे खूबसूरत चेहरा है, उसको सभी लोग चाहते हैं? फिर ईश्वर ने उसके साथ ऐसा हुआ, हम लोगों से छीना, उल्टे सुलटे सवाल जवाब, लोगों का कहना नहीं मान, पूजा स्थान में मैं ध्यान नहीं देता था, ऐसा लगता था सब ठीक किया, होना ही नहीं। बात आती थी फिर सोब्राइटी के, ईश्वर के बारे में, तो ऐसा, तो वहां पर मेरा जवाब रहता था, ये फोटो, मूर्ति, ये दिया, कपूर, अगरबत्ती मैं नहीं मानूंगा। हाँ, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर हूँ और वहां पे मैं प्रार्थना का बैनर टांग, प्रार्थना मेरे लिए मतलब, बाकी चीजों को मैं नहीं मानूंगा। यानी विश्वास मेरा डगमगा गया, लेकिन प्रार्थना के ऊपर में मेरा जो श्रद्धा था, अल्कोहलिक एनोनिमस, उसके वजह से दोस्तों मैं दारू की तरफ में जाने से बच, मुझे लगने लगा नहीं यही है, ये मेरी श्रद्धा है, ये जो बैनर है ना, इसको रहने दो, बाकी सब तालाब में ले जाके, मुझे नहीं हो। ऐसी मेरी मानसिकता हुई थी ये में रहते हुए। और दोस्तों कहीं ना कहीं, हाँ, मैं जब मेडिटेशन किया करता था या अकेला बैठा करता था, तो मेरा आत्मा मुझे बोलता था तू थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, तू मीटिंग में जा, मीटिंग करने, मीटिंग को थोड़ा बढ़ा। और मैं जब मीटिंग में
मीटिंग करने लगा दोस्तों सुबह और शाम का, तो कहीं ना कहीं मेरी मानसिकता जो है, मानसिकता पर स्थिरता आने लगी और मैं जो पहले सोच रहा था उसको मैं भूलने लगा और वास्तविक मेरा विश्वास डगमगा गया था। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मामले में मेरी जो श्रद्धा थी उसको मैं बनाए रखा और फिर वो मेरी जो गाड़ी है वो पटरी में आने लगी और पटरी में आने के बाद में कुछ समय के बाद मेरे ऊपर में इतना भयंकर समस्या आया कि आपको क्या बता। अच्छा खासा हंसता खिलता परिवार, ओपन, पापा ऐसा, पापा वैसा, पापा ऐसा करेंगे, पापा वैसा करेंगे, हाँ यस बेटा, ठीक है बेटा, करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, ये है। एक दिन मेरे मुंह से मजाक से मुझे निकल गया कि देखो अपने को 2025 या 2026 में इन लोगों का शादी का प्रोग्राम, अरे बात है दोस्तों आज से 1.5 से 2 साल पहले, बहन वाला समस्या निपटा दी, वो दब गया मीटिंग में रेगुलर करने की वजह से। अब दूसरी समस्या की मैंने जो अभी शेयर किया कि एक दिन मूड में था और मूड में आकर के मैंने मेरी बात को वहां पर रखा परिवार के सामने कि मेरे को सन 2025 या 26 तक मुझे बेटी की शादी कर, दोनों बेटी। और परिवार के लोग हंसने लगे, ठीक है बोले, अच्छा प्रस्ताव रखे, अब आज से बोले पैसे का नियोजन करना शुरू कर दो। मैं ठीक मंग उत्साह से भर गया कि देखो यार मेरा परिवार मुझे सुन लिया गया, यानी परिवार के बीच में बात रखने का एक फायदा होता। और दोस्तों 5 या 6 दिन बाद मेरे सामने मेरे परिवार के लोगों ने एक बात रख दी है कि भाई तुम 2025 या 26 या 27 की बात कर रहे हैं ना, तो एक बेटी ने अपनी माँ के पास में बात रख दी थी कि बोले मैं इस लड़के से शादी मतलब हाँ प्रेम करती। मैं शांत हो गया दोस्त। और मैं एक ऐसा व्यक्ति कि प्रेम वार्तालाप को महत्व नहीं देता। मेरे समाज में या मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारी में अगर मुझे मालूम पड़े कि भाई ये लड़की ये है क्या बोलते हैं, प्रेम करती है या प्रेम विवाह किया है, तो मैं मेरे घर पे उसको जगह नहीं देता या मैं उसके साथ नजर नहीं मिलाता या उससे दूरी बनाना शुरू कर देता हूँ। मैं प्रेम वार्तालाप का विरोधी व्यक्ति, प्रेम मोहब्बत मेरे को नहीं चलता। और मेरे घर में मेरी बेटी ये बात रख दी कि मैं एक लड़के को चाहती हूँ और उससे मैं प्रेम करती हूँ। मैं शांत हो गया, अब क्या करना, चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। मैं तो ऐसे मामलों में चिल्लाने वाला व्यक्ति हूँ, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने से काम होगा नहीं। तो मैं रात भर कहीं ना कहीं विचार किया, दूसरे दिन बोला, मैं बोला ठीक है बेटा, तो की है ठीक है, गलती की है ठीक है, लेकिन उन लोगों से हमको मिला, हम आगे बातचीत चर्चा शुरू करेंगे, क्या करना है। तो चाल ढकल चाल ढकल चाल ढकल कर करके दोस्तों लड़के वाले आए मेरे पास में, बात रखे हम, रुके की बात हुई और रुका की बात को लेकर के दोस्तों ऐसा टालने लगे, ऐसा टालने लगे, ऐसा टालने लगे, ऐसा टालने लगे। और जितना वो लोग टालते थे उतने उनकी इंक्वायरी आया करती थी, तो कौन से लोग है। और 1 साल के बाद में पूरा रिजल्ट मेरे पास में आ गया, समाज से या रिश्तेदारी से या जान पहचान से, कि वो लोग तो ऐसे लोग हैं, तू कैसे लड़की है, तू अगर नहीं बोल दे तुमको उनकी इसकी लड़के की शादी होंगी नहीं, लड़की मिलेगी ही नहीं, तो ऐसे कैसे हाँ बोलो, मैंने गलत लोग। पर मैं मेरी बेटी को समझाने लगा, मेरी बेटी समझने को तैयार नहीं, मैं सुधार दूंगी, मैं मेरा कर दूंगा, तुम विरोध कर रहे। पर मेरे पास में जो दोस्तों कहीं ना कहीं से मेरे पास में जो खबर आता था वो सामने वाले पार्टी के बारे में, मैं वो बात को रखता था लेकिन वो बातों का महत्व नहीं देता। मैं फंस गया और ऐसा फंस गया था, मैं किसी को बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं तो ना तो मैं निगल सकता था, ना तो मैं चिल्ला सकता था दोस्तों, ना तो मैं चुप रहा। क्या करूं यार, मेरे मन के हिसाब से जब सारी चीजें होती है ना तो मुझे खुशी मिलती, अरे मेरे मन के विरुद्ध जब हुआ तब क्या। देखो सोब्राइटी किसको बोलते हैं आज मुझे समझ में आता है। जब मैं शुरुआत में आया, छोटी छोटी चीजें मुझे मिलने लगी, तो मैं जमीन छोड़ के 2 फुट ऊपर उछलता था। मुझे लगता था यही है सोब्राइटी, मैं यही में आ गया, सारी चीजें व्यवस्थित हो रहा है, यही है सोब्राइटी। सोब्राइटी क्या होती है दोस्तों, आज मैं बोल सकता हूँ 2024 अच्छे अच्छे को हम सोब्राइटी बोलते हैं। हमारे पास में पानी का बहुत बड़ा भंडार है, तो हमको पानी का महत्व पता नहीं चलेगा। पानी का महत्व तो जब पता चलेगा, साला कोई सुनसान जंगल पे गए और वहाँ पे नदी नहीं है, नाला नहीं है, बोरी नहीं है, कुछ नहीं है और जम के प्यास लगी। मैं भोजनालय का मालिक हूँ तो मुझे भोजन का महत्व मालूम नहीं पड़ेगा दोस्त। जिसको उस चीज से नहीं मिला है, उसके पास खाने को भी पैसे नहीं, वो भूखमरा है, तब उसको भूख का महत्व मालूम पड़ेगा। वैसे ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में इस चीज को मैं अनुभव किया हूँ कि अच्छी अच्छी में सोब्राइटी नहीं है। बुरे दिनों से गुजरने के बाद में मैं बुरे दिनों में मेरी मानसिकता को कैसे मैं बैलेंस में रखा हुआ हूँ, तब मुझे समझ में आता है ये सोब्राइट। और उस चीज का अनुभव है मेरे, मैं 2 साल का अनुभव की बात कर रहा हूँ दोस्त, मई 2023 से लेकर के अभी जून 2023 तक, जून 2024 में इतना डिस्टर्ब हो गया था, इतना डिस्टर्ब हो गया था। शादी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों की शादी करने भी सामने वाला अड़ा रहा, ना हाँ बोल रहा ना ना बोल रहा। मेरी इधर तैयारी है, मैं 1 साल में सिर्फ रोज का 2 घंटे सोता था, वो भी कच्चा पक्का नहीं सोता। क्या करना यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करना। परिवार से शेयर करता, रिश्तेदारी में मैं शेयर नहीं कर सकता था ओपन माइंड। कुछ 6 मेंबर को मैं घर बुलाता था, भैया मैं कोई, मेरे एक ही मेंबर लोगों को वो पता है, तो वो मुझे बोला भी करते थे यार
क्या यार शिवा, ये कैसा हो, क्या हो रहा है शीश को दोस्तों। उस परिस्थिति से लड़ने की कोशिश, कभी मेरा विश्वास डगमगा जाता, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के ऊपर में श्रद्धा रहती थी। जो वो तीसरा कदम बोलती है अपने, उसके हाथ, मेरे हिसाब से सारी चीजें नहीं होने वाली। मैं तो सारी चीजों का व्यवस्थित तरीके से करने वाला व्यक्ति, लेकिन साले ये उल्टा हो कैसे रहा। और मैं कभी कभी दोस्तों, मुझे हिम्मत भी आती थी कहीं तो भी यार शायद अच्छा भी हो। जो मेरा नियोजन था कि बड़ी बेटी की शादी अच्छा धूमधाम से मंडप डाल के, कैटरिंग लगा के, स्टेज तैयार करके और डेकोरेशन करके मैं वो सब चीज करूंगा, लेकिन मानो साला ऐसे तड़फड़ शादी हुई दोस्तों, इतना दबंग शायद से शादी हुई कि बस कुछ नहीं है यार। वो बाजार का वो मंगलसूत्र 10 रुपए वाला, और वो कुंकू का पैकेट, और एक पंडित मंदिर में। इतना मैं सोचा क्या था, वो क्या कहाँ मेरा 2026-27 का नियोजन, और कहाँ साला वो 2024 मार्च में हो गया, 3 मई को। मैं उस समय दोस्तों, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा। 5 लोग वो खड़े हैं, पंडित अपना पूजा कर रहा, मुझे बैठाया गया है, मेरी बेटी की जयमाला शादी हो रही है। वो सीन जो था ना, बेसुध हुआ पड़ा था, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था कि ये हो क्या रहा। लेकिन दोस्तों एक ये भी होता था, कॉन्फिडेंस जागने लगता था कि कुछ तो भी अच्छा भी हो सकता है। मेरे अंदर आत्मा से ऐसी आवाज आती। और दोस्तों उस चक्कर में, उसके पहले मैंने जो उनको थोड़ा सा अग्रेसिव भाषा में जो समझा भी दिया मैं, कि अल्कोहलिक एनोनिमस कहती है ना, नम्रता मंजे लाचारी नहीं, उस स्लोगन का मैंने उपयोग किया। और शादी के पहले दोस्तों, मैंने उनको एक चीज बोल दिया था कि एक एक्शन मैंने किया कि उसी समय में छोटी बेटी का रिश्ता आया, और मैंने छोटी बेटी का रिश्ता तय किया, तो लोग और थोड़ा सा इसमें आ गए, तड़फड़ हो गए कि भाई ये तो बड़ी बड़ी का छोड़ के छोटी बेटी का। मेरे पास में जब आने लगा तो मैंने खबर दे दिया कि भाई, तो बड़ी बेटी को आप 10 साल के बाद में भी लेके जाओगे, लेकिन आपको ही लेके जाना है और आपके ही घर में भेजना, और कैसे नहीं ले जाओगे ये भी मैं देख लूंगा। थोड़ा सा अग्रेसिव पना में आया, तो उसके वजह से वो लोग शादी का प्रस्ताव रखे, और तड़फड़ करके दोस्तों बड़ी बेटी की शादी हो गया। और उस बीच छोटी बेटी के मामले में फायदा ये हुआ कि उसके लिए एक अच्छा घराने से रिश्ता आई, सिंपल लोग है। और एक नागपुर शहर में दोस्तों एक बहुत बड़ी संस्था चलती है, शायद राधा स्वामी व्यास सुने होंगे। वहाँ के एक अच्छे एक्टिव लोग है, कट्टर बोले तो। राधा स्वामी खान पान वाला नहीं है, जैसा मेरे को चाहिए था वैसा मिल गया। हाँ, छोटी बेटी का जीवन सुधर गया बहुत ही दोस्तों। यानी एक चीज समझ में आया यार, सोब्राइटी इसी को बोलते हैं। अच्छी अच्छी, जब मेरे पास में पैसा आ गया वो सोब्राइटी नहीं दोस्त, मेरा परिवार मेरे पक्ष में हो गया वो सोब्राइटी नहीं। सोब्राइटी का मजा जब आता है जब साला कोई सांस न दे और मैं अकेला पड़ जाऊं, तब ईश्वर। उस समय मुझे समझ में आता है कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के ऊपर में जो इतने साल तक चिल्ला चिल्ला के डायस में मैंने शेयर किया, लोग मेरे से अपनी समस्या शेयर करते थे, तो मैं उसको ऐसा मलाई मार मार के मैं उनको सुझाव दिया करता था कि आपको क्या बताऊं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे सुझाव दिया करता था कि उसको जो अनुभव हो रहा है ये मुझे होगा ही नहीं, मेरे साथ समस्या आएंगी ही नहीं। जब मेरे समय में जब समस्या आई ना, तब मुझे मालूम पड़ा जिसका घाव होता है ना, उसका दर्द, उसको घाव है उसी को पता रहता, किसी दूसरे को नहीं। वो मलहम लगाने वाले को दर्द का अनुभव नहीं हो। या मैं बोलूंगा कि भैया मेरे ऊपर ये सब चीज हुआ, लेकिन मैं यार अंगद के जैसे पैर रख के था, मैं हिला नहीं, मैं डूला नहीं। शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे अगर कोई कुल्हाड़ी से मारेगा या लाठी से मारेगा दोस्तों, तो दर्द का अनुभव होगा, मैं कितना भी बड़ा पहलवान हूँ। और मेरे साथ ये हुआ, लेकिन वहां पर मैं कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की कोशिश किया, मेरी भावनाओं के ऊपर में मैं कंट्रोल करने की कोशिश किया। नहीं, चिल्लाने से काम नहीं होने वाला है, चुप रहना भी जरूर, चुप रहना भी जरूर। गाली गलौज से काम नहीं होने वाला, ज्यादा अग्रेसिव दिखाने से काम नहीं होने वाला है। चुप रहे थोड़ा सा, देख होता क्या है, ऊपर वाले की इच्छा। समस्या तो है, पहले भी तो मैंने इतना बड़ा समस्या निर्माण किया ना, और वह समस्या से किसने निकाला मुझे। सबसे बड़ी समस्या मेरे जीवन की शराब थी, और शराब की बहुत बड़ी विकराल समस्या लेकर के मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस इंटरनेशनल फेलोशिप में आया, और इतनी बड़ी समस्या दूर हो गई पहले कदम को एक्सेप्ट करने के वजह से। तो दूसरा और तीसरे को अब उसमें मैनेज करना, और देख जीवन का क्या होता है। मैंने करना शुरू किया दोस्तों, समस्या आई और समस्या चलेगी। मुझे मेरे मानसिकता को बैलेंस बनाने की कोशिश मतलब उसको ये करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी। ईश्वर के ऊपर में विश्वास, या ईश्वर के ऊपर में आस्था, और ईश्वर के ऊपर में मैं कितना विश्वास करता हूँ, कितना समर्पण हूँ। अच्छे अच्छे को तो मैं समर्पण, वो कहते हैं ना, कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अच्छे अच्छे में तो ग्रेटिट्यूड मैं अदा कर रहा हूँ ईश्वर का। ईश्वर आपका धन्यवाद, ये हो गया, ईश्वर आपका धन्यवाद वो हो गया, ईश्वर आपका धन्यवाद ये हो गया।
अब बुरे समय में कैसा ग्रेटिट्यूड अदा कर रहा हूँ, अच्छा हुआ तो धन्यवाद दे रहा हूँ, बुरा आया तो क्या ईश्वर मेरे साथ ऐसा मैंने क्या गुनाह किया। लेकिन आध्यात्मिकता बोलती है वहां पर भी कहीं ना कहीं विचार कर, समस्या से बढ़कर ईश्वर है। मैं समस्या 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 शेयर किया करता। अरे समस्या के ऊपर में समाधान कैसे करना, इसके बारे में चर्चा करना। आधा तो साला मेरा समस्या देख करके एक ही मेंबर भाग, ए साला इसके पास खड़ा हो तो चालू कर दे। सामने वाला समस्या का नियोजन मुझे बताएगा जब मैं उसको मेरी समस्या बताऊंगा। कई तो जीवन में दोस्तों सोसाइटी में मेरी ऐसी समस्या थी, मेरी बोलती बंद हो गई थी। एक ऐसी समस्या भी मेरे ऊपर हावी हुआ है कि मैंने करना क्या। एक ऐसी समस्या कि ना ना तो मैं परिवार तो मुझे, मेरा बीवी मेरे बच्चों को पता ही था, लेकिन एक ऐसी समस्या जो मेरे परिवार समाज के सामने मैं शेयर नहीं कर सकता था, जो मेरे मोहल्ले के सामने शेयर नहीं कर सकता था, ना तो मैं मेरे रिश्तेदारों के सामने शेयर कर सकता था, ना तो मैं मेरे जान पहचान वालों के सामने शेयर कर सकता था। ऐसे भी समस्या मेरे जीवन में मेरी सोसाइटी में आई। क्या करना, अब किसको बताना मेरी समस्या, गुप्त समस्या, क्या करना यार। मैं लोगों को बता नहीं और चुपचाप बैठ नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेंबरों का मदद ली। कुछ वहां पे मुझे एलोलान बहनों का भी मुझे मदद लेना पड़ा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेरे सीनियर सदस्यों का मुझे मदद लेना पड़ा, मेरे घर पे बुलाना पड़ा, उन्हें दरवाजा बंद करके दोस्तों समस्या का समाधान करना पड़ा। एक ऐसी बात थी कि कोई बाहर ना जाए आवाज। तो आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मुझे समझ में आता है कि एक समय का व्यक्ति मैं, समस्या का निर्माता, और उस समस्या का समाधान पाने के लिए मैं दारू का सहारा लिया करता था। आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी आज भी मेरे जीवन में समस्या है, मुझे परिपक्व लाने के लिए, मुझे परिपक्वता बनाने के लिए। पेपर तो आएगा ना, एक होशियार बच्चे हूँ ये कैसे मुझे मालूम पड़ेगा, जब कठिन कठिन प्रश्न मेरे सामने आकर के खड़े करेंगे और उसका जवाब मैं किस तरीके से देता हूँ, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं कितना होशियार, उसमें मुझे कितने परसेंट मिलते। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज मुझे समझ में आता है, और मेरे जीवन में बहुत समस्या, मेरे जो करीबी लोग है ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेरे ए मेंबर भाई, उनको पता है कि मैं कितना मेहनत किया हूँ, क्या क्या करने नहीं पड़े। आज 2 साल से दोस्तों मेरा फिजिकल मीटिंग कम हो रही है, यही वजह से। हर समय में कहीं ना कहीं कुछ जानकारी निकालने के लिए मुझे दौड़े दौड़े घर पे आने पड़ते, क्या खबर है। और आज यकीन करूं कि मैं एक समय का नालायक व्यक्ति, जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया होगा या मेरे अल्कोहलिज्म के समय में, शायद मेरे समाज के लोग, मेरे परिवार के लोग और मेरे रिश्तेदार लोग ये समझते होंगे इसकी 2 बच्चे हैं यार, ये क्या करेगा साला। बैंक बैलेंस का तो इसका अता पता नहीं है, कपड़े नसीब नहीं है इसको, खटारा साइकिल से घूमता है, बाल बच्चे को कपड़े नसीब नहीं है, ये क्या करेगा यार। बच्चे इसके 20 साल के हो गए, क्या करेगा ये, कैसा नियोजन करेगा। ऐसे बारों में ऐसे विषय को लेकर के मेरे ऊपर नजर रखने वाले लोग, एक ऐसे समय वो लोग मेरा देखे कि आज एक समय का मुझे अवॉइड करने वाले लोग दोस्तों आज मुझे इनवाइट करने लगे। वाह शिवा, हम यार सोचे नहीं थे कि ऐसा भी तू कर सकते। दोनों बेटियों की शादी, बीच में किसी को बिना लाए ये मेंबरों से विचार विमर्श करना कि भैया यहाँ पर मैं कैसा करूं, और उसके वजह से दोस्तों आज एक बहुत ही यानी एक अच्छा वातावरण मेरे जीवन में आज की तारीख में मैं बोल यानी, मैं अगर वो समस्या का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा तैयार करके अगर दारू को चुन लेता था तो मेरी समस्या कम नहीं होती। वो समस्या के साथ एक बहुत ही बड़ी समस्या, जो मेरी समस्या का हल ही नहीं निकलता था, एक ऐसा समस्या निर्माण हो जाती। जो मेरे ऊपर जो रनिंग समस्या था वो तो आगे चले गई रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो मुझे मौत तक लेके जाती, ऐसे समस्या को मैं नहीं अपनी। जब समस्या आती है ना तो मेरे भावनाओं के ऊपर में काम करने की मैंने कोशिश किया दोस्तों, कंट्रोल किया। चिढ़ आती, मानसिकता थोड़ी सी डावाडोल होती थी, जबान थोड़ा सा खराब होता, थोड़ा समय क्या बोलते, मेरे परिवार वालों के पास में थोड़ा सा कुछ मात्रा में मैं अग्रेसिव होने की कोशिश करता था। फिर अपने आप को संभाल, चुप होकर के मैं कहीं तो भी विचार करता था कि मुझे करना क्या है। और कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे परिवार के लोग मेरे ऊपर एक अलग ही नजर से देखा करते, ये आदमी क्या एक्शन कर, दारू नहीं पी रहा, चिढ़ रहा हमारे पे। वो एक्सेप्ट करते, इसका थोड़ा दिमाग गर्म हो इस वजह से। लेकिन दोस्तों बड़े अलग ही नजरिए से मुझे देखा करते थे, क्या यार, क्योंकि मैं ये सब चीजों को सहन करने वाला बंदा था ही नहीं ना। और आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मामले में अगर सोचा जाऊं तो मेरे परिवार के लोग दोस्तों मेरे से ज्यादा एक के ऊपर में विश्वास करते। भले मेरे बर्थडे के दिन ही वो लोग आते, भले मेरे बर्थडे के दिन आते, लेकिन आज मेरा जो काम करने के ढंग, या मेरे घर में जो इतने सालों में ज्यादा मेंबर तो नहीं आते, 2-4 ही मेंबर मेरा घर देखे होंगे, उन लोगों के साथ में उठना बैठना और उन लोगों से जो मैं विचार विमर्श करता हूँ, वो लोग जो मुझे मार्गदर्शन करते वही हिसाब से मैं करता हूँ। तो उसका रिजल्ट देखने के वजह से आज मेरे परिवार के लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ऊपर में विश्वास करने लगे।
मेरे से ज्यादा। आज मैं बोलूं कि भाई मेरे को ये प्रोग्राम में जाना है, मेरे को 1,000 रुपए दो, तो कितना भी आर्थिक तंगी रहेगा ना, बोलेगा पहले अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाओ। मैं यहाँ बोलूंगा कि भाई मैं यही नंबर कोई आया हुआ है उससे मुझे मिलना है या मुझे यहाँ पर जाना है, तो मना ही नहीं है दोस्त। हाँ, और वही चीजें अगर मैं बोलूँ कि मेरे पुराने दोस्तों में जा रहा हूँ या मेरे रिश्तेदारों में जा रहा हूँ या बस्ती में ये है, इसके साथ में बैठ रहा हूँ, तो मेरे को टोक देंगे। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मामले में मुझे टोकेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं यार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में इतना यानी विश्वास मेरे परिवार को होने लगा है कि कुछ तो भी, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे को और मेरे परिवार को मिला हुआ है कि जो मेरे जीवन में कोई नहीं कर सकता था, वो चीज अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम ने किया है। मैं छीड़ू, मैं कुछ भी कर, लेकिन सबसे पहले उनको ये पता है कम से कम ये आदमी दारू नहीं, सबसे बड़ी समस्या थी दारू। मेरे घर की बड़ी सबसे बड़ी पनौती दारू। तो आज कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस हमारे घर में प्रवेश करने की वजह से अव्यवस्था, वही चीज को मैं समझने की कोशिश, और जैसे जैसे मेरे समस्या के ऊपर में मुझे समाधान मिलते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरा जो विश्वास है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ऊपर में होते जाए। कोई तो भी बुरा होता है यार मेरे ऊपर, लेकिन आखिरी में जब उसका रिजल्ट आता है तो अच्छा ही दिखता है मुझे। हाँ, तकलीफ होता है, बाद में मैं देखता हूँ अरे यार अच्छा इसके वजह से ऐसा हो रहा। तो कहीं ना कहीं आज मुझे विश्वास होने लगा है। ईश्वर को मैं देखा नहीं हूँ दोस्त, मैं कहीं नहीं जाता, मैं कहीं अयोध्या नहीं जाता, कहीं मथुरा नहीं जाता, मैं कभी रतनपुर या डोंगरगढ़ बमलाई में कहीं भी नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता। मैं तो पत्थर को तो पूछता ही नहीं। मैं शब्द के ऊपर में विश्वास करता हूँ, मैं शब्दों के ऊपर में विश्वास, मुझे कोई संत समझाए ना उसके शब्दों में विश्वास नहीं होता। लेकिन अल्कोहलिक्स निमस के लोगों ने समझा, वो शब्द के ऊपर में मुझे विश्वास होता है। शब्द ही मेरे लिए ईश्वर है, मैं कहीं भी नहीं जाता। लेकिन अल्कोहलिक सेनानिमस मेरे लिए ईश्वर है। वो अल्कोहलिक सेनानिमस मेरे लिए ईश्वर क्यों है? यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखता, तो तू कैसे ईश्वर समझता है? तो शब्द ही मारे शब्द ही तारे बोला गया। मैं एक किताब पढ़ा था, शब्द ही मारे शब्द ही तारे। यानी आज शब्दों को सुनने के वजह से दोस्तों मेरा जीवन तर गया, मेरे जीवन में सुधार आ गया। देखो क्या था, मैं गंदे नाली का कीड़ा, आज अल्कोहलिक सेनानिमस ने मुझे लायक बनाया दोस्तों। नहीं तो मैं एक नंबर का नालायक व्यक्ति, मेरी चवन्नी की भी हैसियत नहीं, बात करने के ढंग नहीं, आज भी पता नहीं, मेरे बॉडी लैंग्वेज में भी मेरे सुधार नहीं दोस्तों। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं किताबी ज्ञान भी ज्यादा बोलना मुझे नहीं आता। मेरा शब्द भी पूरा देशी है, योगी आदित्यनाथ के जैसा, मुझे इंग्लिश वगैरह नहीं आती। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज अल्कोहलिक सेना निमस का कार्यक्रम मेरे जीवन में काम करता है, और इस बात का पूरा जीता जागता उदाहरण है, कोई प्रूफ नहीं है इसका। मैं हूँ, मेरा आत्मा है, ये मरने वाला व्यक्ति जिंदा है। एक अलौकिक प्रोग्राम जो मैं नहीं कर पाया या जो दुनिया मेरे लिए नहीं कर सकी, वो अल्कोहलिक सेनानिमस दिखता साधारण है लेकिन बहुत पावर, जिसका वर्णन करना मेरे दिमाग के बाहर। तो आज अल्कोहलिक सेनानिमस में कोई भी समस्या आया तो मैं 12 कदम की किताब को याद, मैं अल्कोहलिक सेनानिमस के शेयरिंग को याद करता हूँ। मैं अल्कोहलिक सेनानिमस के मेरे से पहले आए सीनियर सदस्यों से मैं चर्चा करता हूँ। दारू मेरा समस्या का समाधान नहीं है, दारू का समस्या का समाधान मेरा निकल गया, समाधान वाला चीज मुझे अल्कोहलिक सेनानिमस में मिल गया। और आगे का जो प्रोग्राम है वो अल्कोहलिक सेनानिमस से मुझे फॉलो करने पड़े, मुझे इधर उधर की बातों में न जाते हुए अल्कोहलिक सेनानिमस के बताए अनुसार चलने पड़े। करता हूँ दोस्तों, हाँ थोड़ा सा डगमगा जाता, थोड़ा सा मन में आता है यार ऐसा क्यों, फिर अपने आप को समझा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बाद में मेरे साथ में जो भी रिजल्ट आया उसको मैं पूरे दिल से, ईश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा, जो भी मेरे जीवन में हो रहा सब अच्छा हो। और आज मैं बोल सकता हूँ ईश्वर मेरे जीवन में काम करता है, तो मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, पूरा आस्था है, पूरा मेरा श्रद्धा है कि ईश्वर है तो ही मैं हूँ। मेरे विश्वास को जिंदा रहो, मेरा विश्वास मेरा ईश्वर है, सीधा सीधा मेरा विश्वास जो मैंने अल्कोहलिक सेनानिमस के ऊपर में किया दूसरे कदम के तहत, वही मेरे जीवन में तब से ईश्वर का जो वाइब्रेशन मेरे जीवन में फैलने लगा। तीसरा कदम मैं ईश्वर के संपर्क में आया, अल्कोहलिक सिनोनिमस के कहे अनुसार मैं चलने लगा। कहीं ना कहीं दोस्तों आत्म शुद्धि की बात आती है, वो भी मैं कहीं ना कहीं एक आध बार एकांत में बैठ करके मैं उसके ऊपर में भी काम करना शुरू करता हूँ। मेरी भावनाएं कैसी है, मुझे और कौन से चीज के ऊपर में कंट्रोल करना है। तो दोस्तों ये सारी चीजों को करने की वजह से आज हर क्षेत्र में दोस्तों कहीं ना कहीं आज उचित और अनुचित का जानकारी नहीं, उचित क्या है और अनुचित क्या है, ईश्वर कहीं ना कहीं मेरे अंदर आत्मा में प्रवेश कर करके मेरे बुद्धि में धारण करके मुझे वाइब्रेशन कर, मुझे संकेत दिया कर, और मैं उसके संकेत को आज समझने की कोशिश करता हूँ। और इस संकेत को समझने की ताकत भी दोस्तों अल्कोहलिक सेनानिमस से मुझे मिला हुआ है। जो भी मेरे अनुभव से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने शांति से सुने। तो दोस्तों जो भी मेरे कहने के ऊपर में शब्दों के ऊपर में कोई अगर गड़बड़ हुआ होगा तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। जितना मेरे अनुभव से आपके सामने रखा आपने सुने, धन्यवाद। फेलोशिप का बहुत बहुत धन्यवाद, पार्टनर समूह का, क्योंकि मुझे आज बोलने का मौका दिया गया। धन्यवाद।